हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मैं श्योर सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जी के आसान भाषा में और ट्रिक के साथ, और इसी के साथ हम अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के मेले। इसके पहले मैंने आपको मालवा अंचल, निमाड़ अंचल और होशंगाबाद अंचल की कुल 18 मेले पढ़ाए थे। आइए आज देखते हैं इस वीडियो में बुंदेलखंड अंचल के मेले। और वही पुरानी बात, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो देर मत करिए, जल्दी से यूट्यूब पे जाइए, श्योर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस पुराने देख लीजिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि केवल एकमात्र चैनल है पूरे यूट्यूब का जो आपको पूरा मध्य प्रदेश जी के ट्रिक के साथ और आसान भाषा में पढ़ा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बुंदेलखंड अंचल के मेले। सबसे पहले बात करते हैं टीकमगढ़। टीकमगढ़ में दो महत्वपूर्ण मेले हैं जो परीक्षा में जनरली पूछे जाते हैं। पहला है ओरछा का मेला, ओरछा का मेला। दूसरा है कुंडेश्वर का मेला, कुंडेश्वर का मेला। अब ये दोनों टीकमगढ़ में रखते हैं। इसकी मैंने क्या ट्रिक बनाई है, देखिए, ओछे कुड़े टिक नहीं पाते। देखो, मैंने देखा बहुत सारे लोग ट्रिक पढ़ लेते हैं, लेकिन जब नोट्स बनाते हैं तो भूल जाते हैं। अब बार बार तो होगा नहीं आपका कि बार बार मेरी वीडियो आप देखेंगे, इतना समय भी नहीं रहेगा आपके पास। तो आप जब नोट्स बनाएं तो ऐसे ही बनाएं, क्रमांक, मेले का नाम, स्थान और ट्रिक, ताकि आपको बार बार वीडियो को खोल के देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। चलिए अब देखिए क्या ट्रिक बनाई है। ओछे कुड़े टिक नहीं पाते। ओछे, ओछे लोग होते ना, कुड़े, कुड़े किसको बोलते हैं सर? अरे बोलते हैं ना कुड़ा कुड़ी, सोना कुड़ा, सोड़ी कुड़ी। तो पंजाबी लोग जनरली जो यूज़ करते हैं कुड़े यूज़ करते हैं। तो ओछे कुड़े, जो ओछे कुड़े होते हैं वो क्या नहीं करते, टिक नहीं पाते। आप भी ओछापन रखोगे तो कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, आपसे ऊपर लेवल पे बात करेगा और धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ट्रिक? अगर ट्रिक समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। ओछे कुड़े टिक नहीं पाते, ओछे कुड़े टिक नहीं पाते। चलिए आगे बात करते हैं दमोह। दमोह जो जिला है उसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण मेले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से हैं पहले नाम देख लेते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे। नाम क्या है? बड़े बाबा का मेला, बड़े बाबा का मेला। बादकपुर का मेला, बादकपुर का मेला। लक्ष्मण कुटी का मेला, लक्ष्मण कुटी का मेला। नागेश्वरी नाथ का मेला, नागेश्वरी नाथ का मेला। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनाई मैंने। बड़े के बाद लक्ष्मण ईश्वरी, बड़े के बाद लक्ष्मण ईश्वर। इसका मतलब क्या होगा? देखो, आपको पता होगा भगवान राम के छोटे भाई थे भगवान लक्ष्मण। और अगर आपसे बोला जाए कि पहले ईश्वर कौन बनना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? पहले ईश्वर भगवान राम बनना चाहिए, क्योंकि नियम भी हमारा चला आ रहा है कि बड़ा भाई राजा पहले बनता है, तो ईश्वर भी पहले ही बनेगा। तो किसी ने लक्ष्मण से बोला आप ईश्वर बन जाइए, तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, क्यों? पहले बड़े भाई बनेंगे, उसके बाद अगर वो बन जाए या वो मना कर दे तो हम ईश्वर बनेंगे। ठीक है, तो बड़े से बड़े बाबा का मेला। बड़े के बाद, बाद से बादकपुर। भाई लक्ष्मण बोल रहे हैं कि पहले भगवान राम को ईश्वर बनाओ, उसके बाद हम बनेंगे। तो बड़े बाबा का मेला। बड़े के बाद तो बादकपुर का मेला। लक्ष्मण तो लक्ष्मण कुटी का मेला। और ईश्वर तो नागेश्वरी नाथ का मेला। नागेश्वरी में ईश्वर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बड़ा मस्त ट्रिक मैं आपको बना के बता रहा हूँ। रियल वर्ड, अलग से कुछ याद नहीं करना है, इन्हीं में घुमा फिरा के लिंक कर रहा हूँ। बड़े के बाद लक्ष्मणेश्वर, बड़े बाबा का मेला, बादकपुर का मेला, लक्ष्मण कुटी का मेला और नागेश्वरी नाथ का मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं, छतरपुर पे आ जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मेले होने वाले हैं यहाँ पे जो पूछे जाते हैं। 4 मेले आपको याद रखने हैं, पहले पढ़ के बता देता हूँ। जल बिहारी का मेला। कौन सा? जल बिहारी का मेला। अंबार माता का मेला। कौन सा? अंबार माता का मेला। चरण पादुका का मेला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चरण पादुका का मेला। और मऊ सहानिया का मेला। कौन सा? मऊ सहानिया का मेला। इसकी ट्रिक क्या बनाई जावेद सर ने? देखो, छत पर जल का अंबार था, चरण सहे नहीं गए। आपने देखा जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में जनरली क्या होता है कि पानी अगर ज़्यादा गिर जाए तो छत पे पानी इकट्ठा हो जाता है, या उसको निकासी का जो पाइप है अगर वो नहीं है तो भी, या छोटा है तो भी छत पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उसी से मैंने लिया है एक छोटी सी ट्रिक बना के। छत पर जल का अंबार था। ठीक है, छत पर मतलब छतरपुर। शुरू में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया ट्रिक कि छतरपुर के मेले, इससे पता चल जाएगा आपको। छत पर छतरपुर, छत पर मतलब छतरपुर की ट्रिक है। छत पर जल का मतलब जल बिहारी का मेला, है ना? जल का मतलब जल बिहारी का मेला। अंबार था मतलब अंबार माता का मेला। मेरी बात समझ में आ रही है?
छत पर मतलब छतरपुर, छत पर जल का अंबार था, छत पर, तो छतरपुर जल का अंबार था मतलब जल बिहारी का मेला, अंबार माता का मेला। चरण, चरण यानी कि चरण पादुका का मेला। सहे नहीं गए मतलब मऊ सहानिया का मेला, सहानिया का मेला। समझ में आ रहा है? अरे यार आप छत पे चले गए, आपको पता नहीं था, पानी बंद हुआ, एकदम गए और आपने देखा कि यार जल तो पूरे छत पे भरा हुआ है, जल का तो अंबार लगा हुआ है, पैर आपने लगाया, चरण आपने लगाया, लेकिन पैर सहे नहीं गए, धड़ करके नीचे गिर गए, स्लिप हो गए आपके पैर। ये तो ट्रिक है ना। छत पर मतलब छतरपुर, जल का मतलब जल बिहारी, अंबार था मतलब अंबार माता का मेला, चरण, चरण पादुका मेला, सहे नहीं गए, सहानिया का मेला। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं पन्ना। पन्ना ज़िले में आपको 5 मेले याद रखने हैं। शरद समैया का मेला, कुआ ताल का मेला, जनकपुर का मेला, कलेही देवी का मेला और बलदाऊ जी का मेला। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो क्या होता है कि जनरली ये मान के चलो कि जब एक परिवार रहता है जिसमें दो या दो से अधिक बेटे होते हैं, जब उनकी शादी नहीं होती तब तो परिवार अच्छा रहता है खुशी से, लेकिन जब जनरली कई बार आपने देखने में आया है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो शादी के बाद आपस में लड़ाई होने लग जाती है, कमाई को लेके, घर में काम करने के लिए आपस में महिलाएं लड़ने लग जाती है। तो उसी की मैंने ट्रिक बनाई है। ठीक है, लड़कों को पन्नाने के बाद, पन्नाना का मतलब क्या होता है, शादी करने के बाद, लड़कों को पन्नाने के बाद शरद ऋतु में कुएं को लेकर जन कले हुआ जिसमें बल का प्रयोग हुआ। अब बोलेंगे सर यार ये तो आप बिल्कुल समाचार जैसा पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी आएगा, देखो पन्ना, पन्ना लड़कों को पन्नाने के बाद, लड़कों को पन्नाने के बाद मतलब किस जिले के मेले की बात कर रहे हैं अपन, पन्नाने की, समझ में आ रहा है। लड़कों को पन्नाने के बाद, तो यहाँ पन्ना आपको याद रखना है। शरद ऋतु में मतलब शरद समैया का मेला, पहला क्या गया, शरद ऋतु मतलब शरद समैया का मेला। शरद ऋतु में कुएं को लेकर, कुआ ताल, कुएं में पानी भरने को लेके, कुएं को लेकर मतलब कुआ ताल का मेला। शरद ऋतु में मतलब शरद समैया का मेला, कुएं को लेकर मतलब कुआ ताल का मेला। आगे बढ़ते हैं, जन कले हुआ, तो जनकपुर का मेला, जन मतलब आदमी, जनकपुर का मेला। कले हुआ मतलब कलेही देवी का मेला जिसमें बल का प्रयोग हुआ, बलदाऊ जी का मेला, है ना। भाई भाई आपस में लड़ लिया यार, तूने साले तेरी भाभी को ऐसा क्यों बोल दिया, इसको क्या कर दिया, मेरे बेटे के को मार दिया, चलता रहता है तो, है ना। तो शरद समय या शरद ऋतु में कुआ ताल, कुएं को लेकर जनकपुर, जन कलेही का मेला, कले हुआ जिसमें बल का प्रयोग हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते जाइए। चलिए आखिरी पे आ जाते हैं। आखिरी में आप सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे अपन सागर। सागर जिले के कौन कौन से मेले हैं, तो देखिए इसमें आप देवरी का मेला, बनेनी का मेला, भापेल का मेला, उल्लदन का मेला, सनोधा का मेला, धमोनी का मेला और रहस मेला, ये सारे मेले आपके इसके अंतर्गत आएंगे सागर में। अब देखो इसकी ट्रिक क्या बनाई मैंने, देवर बनने के बाद, देवर, देवर किसको बोलते हैं, बड़े भाई की वाइफ जो आती है, जो हमारी भाभी होती है, तो भाभी के आप क्या कहलाएंगे, भाभी, भाभी जो रहती है या पति की जो पत्नी रहती है, पत्नी, पति का जो छोटा भाई वो देवर कहलाता है। तो देवर बनने के बाद भापा की उस धर में बड़े रहस्यों का सागर है। जब तक मैं देवर नहीं बनाता तब तक मुझे बताइए, जैसे देवर बनने के बाद मुझे एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि यार बड़े पेचीदा काम होते हैं शादी वादी के बाद, तो हाथ जोड़ लिए कि अब शादी नहीं करनी, अकेले अच्छे। ठीक है, ऐसा बोल नहीं रहा हूँ मैं, ये ट्रिक है ना, आप मेरे ऊपर लेके मैं समझ लेना। चलिए देवर बनने के बाद तो देवरी का मेला, देवर बनने के बाद देवरी का मेला, भापा की भापेल का मेला। अब यहाँ थोड़ा सा याद रखना, उस धर थोड़ा सा कठिन ट्रिक है, ये 4 अक्षर है, 4 अक्षर से 4 मेले हैं। ऊ से उल्लदन का मेला, स से सनोधा का मेला, ध से धमोनी उर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धमोनी उर्स का लगता है सागर में, है ना। धमोनी कई बार पूछा जा चुका है, कई बार परीक्षा में धमोनी आ चुका है ना। तो देवर बनने के बाद तो देवरी का मेला, बनने के बाद मतलब बनेनी का मेला, भापा मतलब भापेल का मेला, उस, ऊ से उल्लदन, स से सनोधा, ध से धमोनी और उस धर, र से रहस मेला। ये सारे आपके मेले हो गए 22 मेले जो इस वीडियो में अपन ने देखे, बहुत आसान भाषा में देखे। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो दोस्तों प्लीज़, आप जैसे बहुत सारे लोग जो बेचारे कहीं ना कहीं या तो इस कोरोना की वजह से कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं या जा ही नहीं पाते, या कुछ लड़कियां हैं जो जनरली उनके माता पिता उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं किसी डर की वजह से, तो जनरली एक अच्छा प्लेटफॉर्म में उपलब्ध करा रहा हूँ। इस प्रकार से कॉपी में पढ़ा रहा हूँ। मुझे मेरी शक्ल दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट इस बात में कि आप ऐसा मान के चलें कि आप मेरे बगल में बैठ के पढ़ रहे हैं, मेरे साइड में बैठ के पढ़ रहे हो, मैं आपको कॉपी में बता रहा हूँ।
और अभी तक मैं सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ा रहा है, लेकिन मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको ऐसी समझ में आई है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, प्लीज़ अभी तक जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं, अब भी देर नहीं हुई है। लगभग 40 के आसपास मेरे वीडियो हो चुके हैं। आप जो है इसको देखते हुए नोट्स बना लीजिए, लाइक करिए और पढ़ते जाइए। मस्त रहिए। धन्यवाद।